जिस तरीके से ज्वेलरी शॉप की दुकान में सरेआम हथियार लेकर लूट की कोशिश की गई, दुकानदार ने डटकर मुकाबला किया, क्या इस मामले में अपडेट? जी 14 नवंबर को सराय ख्वाजा पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर दक्ष ज्वेलर्स नाम की एक ज्वेलरी शॉप थी जहां पे दो नकाबपोश आदमियों ने हथियार के दम पर लूट करने का प्रयास किया। उस संदर्भ में एफआईआर नंबर 398 जो है वो सराय ख्वाजा पुलिस स्टेशन के अंदर बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई और क्राइम ब्रांच बॉर्डर की जो टीम है जिसके इंचार्ज पीएसआई जितेंद्र है, उसकी टीम ने आरोपियों को घटना के कुछ घंटों के बाद ही आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों से जो वारदात में यूज़ किया गया जो वेपन है, जो कपड़े और मास्क वगैरह जो भी उन्होंने यूज़ किए थे वो सभी जो है वो बरामद कर दिए गए हैं। आरोपी पुलिस रिमांड पर है। जो दो आरोपी गिरफ्तार कर किए गए हैं उनकी मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ। एक आरोपी का नाम दक्ष है जो दिल्ली का रहने वाला है और BA LLB का छात्र है, MIT यूनिवर्सिटी का छात्र है और दिल्ली में एक साइबर कैफ़े भी चलाता है, एक फाइनेंस का भी काम करता है और उसने अपनी घर की जो खुद की ज्वेलरी है वो 10 ज्वेलर के पीछे जो है वो बेच दी थी और अब वो उसी नुकसान की भरपाई करने के लिए उसने अंजाम को जो है वापस देने का प्लान बनाया। दूसरा जो आरोपी है वो शशांक है जो अशोका एनक्लेव सेक्टर 34 का ही रहने वाला है और वो बीटेक से 3rd ईयर का जो है छात्र है। दोनों आरोपी जो है वो दोस्त हैं पहले से ही और दोनों में से किसी का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना जो नुकसान था उन चीज़ों को देख करके जो फिल्मों से प्रभावित होकर के इस तरीके की सूरत को जो है वो अंजाम देने का। क्या ये पड़ोसी है सर? जो दोनों आरोपी हैं वो एक दूसरे के जो है वो पड़ोसी हैं। नहीं, जो जिसके साथ लूट की इन्होंने कोशिश की उसके पड़ोसी? जी जो है उनके पड़ोस में ही रहने वाले हैं। सर, जो वेपन इन्होंने इस्तेमाल किया उसकी जांच कहाँ से आया? जो वेपन जो वारदात के अंदर प्रयोग किया गया था वो रियल वेपन नहीं है, वो उन्होंने एक डमी पिस्टल जो है वो मंगवाया था, उसी के आधार पर उन्होंने जो है लूट को अंजाम देने की कोशिश की। एसीपी साहब, एक जानकार होते हुए भी जानकार की दुकान पर लूट की कोशिश की गई, क्या मानते हैं? क्या प्लानिंग थी या कुछ जानकारी? जैसे मैंने आपको बताया कि पहले उसने वहीं पर उसी दुकान पे अपनी जो ज्वेलरी है खुद की जो बेची थी तो उसको उनके पड़ोस में भी रहता था तो उसको स्वाभाविक सी बात है उसको आसपास का पता था और जानकारी होने के कारण ही शायद ये कारण रहा कि उसने दोनों ने अपने जो फेस थे वो कवर किए हुए थे। लेकिन फिर भी जो क्राइम ब्रांच की टीम है उसने मात्र वारदात के कुछ घंटों के अंदर ही जो आरोपियों की पहचान करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है और अभी उन्हें माननीय न्यायालय में पेश करके पुलिस रिमांड कर दिया गया है। थैंक यू सर